Goldman Sachs issues sell rating on the stock of VI market share में fall 3% रिपोर्ट। तो वोडाफोन आइडियाज के जो मार्केट शेयर है उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है 3% आने वाले 3 और 4 ईयर्स के अंदर। जहां पर हम कैपेक्स और रेवेन्यू मार्केट शेयर की बात करते हैं उसके रिलेटेड जो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन था होना चाहिए उनके बीच में। इसके अलावा जो फिगर्स अज्यूम किए जाते हैं वो टैरिफ विल इंक्रीज 8,300 करोड़, जून तक वो 13,000 करोड़ के आसपास तक पहुंच सकता है। फॉर बिकमिंग फ्री कैश फ्लो न्यूट्रल द कंपनी would need to increase 2.2 to 2.5 times by fiscal year 2027 तक। इसके अलावा जो फर्म विल also need to पर 14,000 करोड़ एनुअल फॉर्म। एनुअली चाहिएगा 43,000 करोड़ फिजिकल ईयर 2027 से 31 तक। वोडाफोन आइडिया लॉस्ट 2.5 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर इन क्वार्टर एंडिंग जून के अंदर, जो ब्रिंग इट्स यूजर बेस डाउन टू 210.1 million. The blending churn rate increased to 4%. Its subscriber market share stood at 18.6%. Vodafone Idea plan to spend 15,000 to 55,000 crore in capex over the next 3 years. Effective use of Gen AI may help save cost से बैंकर्स। तो जब हम बैंक में जनरेटिव एआई के यूज की बात करते हैं तो उसके लिए इंक्रीज उसको स्टार्ट किया गया है, जिसकी वजह से जो कस्टमर और डिलीवरी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हुई है। जो फ्रॉड देखने के लिए मिलता है उसको जल्दी इजी स्टेज पर ही डिटेक्ट किया जा सकेगा और उसके लिए जो स्टेप लिए जाने चाहिए वो लिए जा सकेंगे। फ्रॉड मैनेजमेंट रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। जो बेटर इंफॉर्मेशन मेकिंग बेटर इंफॉर्मेशन डिसीजन, मेंटेनिंग रिबस्ट कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उनके रिगार्डिंग भी एफिशिएंटली यूज हमें देखने के लिए मिल सकता है। वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट टू एनहेंस इट डिजिटल कस्टमर सर्विस। तो जब ई गवर्नेंस की बात करते हैं फिर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है किस तरह से बैंकों की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ा सकता है। जब हम ई फाइल्स की बात करते हैं फिर जो पेपर वर्क है उसको खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा जब वेटिंग देखने के लिए मिलती है फिर बैंक में कस्टमर के द्वारा जो इशू क्रिएट किए जाते हैं उनको रिजोल्व किया जा सकता है। जो टाइम रिलेटेड इशू होता है वो सोल्व हो सकता है कि कम टाइम के अंदर काम पूरा हो सकता है। इसके अलावा जो एफिशिएंसी और जो मिस्टेक की कमी देखने के लिए मिलती है उसको सोल्व किया जा सकता है। इंडिया मालदीव होल्ड प्रोडक्टिव डिफेंस डायलॉग। प्रोडक्टिव डिफेंस डायलॉग जो है वो फोकस करेगा सिचुएशन ऑफ द इंडियन पैसिफिक ओशन एंड जो इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट है या फिर जो ऑनगोइंग डिफेंस प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग। जब मालदीव्स की बात करते हैं तो मालदीव्स में रिसेंटली काफी इशू देखने के लिए मिले थे। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उनको बंद कर दिया गया था कि इंडिया आउट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। लेकिन मालदीव्स के साथ फिफ्थ राउंड ऑफ डिफेंस डायलॉग की बात करते हैं जो प्रोवाइड करते हैं बोथ साइड अपॉर्चुनिटी ताकि डिस्कस किया जा सके मैटर्स को जो रिलेटेड है बायलैटरली और एक डिफेंस कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी प्रोड्यूस की जा सके। इसके अलावा जो फ्यू अदर एरियाज है उनके ऊपर भी फोकस किया जा सके। जब कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं जो कि हाई लेवल एक्सचेंज एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनको फिर से कंटिन्यू किया जा सके और स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेसी को फॉलो किया जा सके।
इंडिया फ्रांस कैरी आउट मेगा नेवल एक्सरसाइजेस। तो इंडिया नेवी शिप की बात करते हैं तो तबर जो है वो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वाइवल एयरक्राफ्ट P-81 पार्टिसिपेट करेगा, जो कि 22nd एडिशन है वरुण एक्सरसाइज का इंडियन नेवी की वजह से साथ। इसके अलावा जो हम मेगा एक्सरसाइज की बात करते हैं जो कि सितंबर 2 से 4 के बीच में होनी है, इसमें एडिशन होगा INS तबस। इंडियन नेवी रिप्रेजेंट करेगी शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर एक्सरसाइज को। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस रिप्रेजेंट करेगा फोर्ट शिप को, एफएस प्रोविंस को, सबमरीन्स को, जो सफर फाइटर्स MP-339 एंड हेलीकॉप्टर NH-90s को। मेगा जो नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। टेलीकॉम सेक्टर मस्ट गेट फेयर शेयर शेयर। जब हम लार्ज टैरिफ जनरेशन की बात करते हैं, जनरेट प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो इशू है उनको देख सकते हैं किस तरह से जो लार्ज टैरिफ जनरेटिंग प्लेटफॉर्म है उनकी वजह से जो फेयर शेयर चेंज है वो डबल चार्ज करेगा, जिसकी वजह से जो मोबाइल यूजर्स है उनको इशू देखने के लिए मिल सकता है। वो इंक्रीज कर सकते हैं जो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग प्राइजेस को। इसके अलावा जो TSP का बर्डन है वो कस्टमर के ऊपर पड़ेगा, जो एक्सपेंसिव कर देगा सेक्टर सस्टेनेबिलिटी को। और इसके अलावा जो अफोर्डेबल डिजिटल कनेक्टिविटी की बात की जाती है इंडिया में, उसके लिए भी इशू क्रिएट हो सकता है, ताकि क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ सकता है, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए जरूरी है प्रॉफिटेबल राइज किया जा सके, ताकि क्वेश्चन किया जा सके कमेटी के द्वारा वेलफेयरिज्म के ऊपर ऑफ कंज्यूमर और जो अदर पीपल्स के अलावा। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनली तो हमें देखने के लिए मिलता है जो पर्टिकुलर सिटीज है वहाँ लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग या फिर जो फेयर शेयर से रिलेटेड प्रपोजल है वो यूरोप में देखने के लिए मिले थे ग्लोबली मार्केट में, जिसकी वजह से एक डिफरेंट पिक्चर बन के आती है। जब हम नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, उनके द्वारा जो फेयर शेयर होना चाहिए उसको नहीं लिया जाता, क्योंकि जो एनुअल अमाउंट जो है वो 3% ऑफ द टोटल इंटरेस्ट टैरिफ। जब हम US की बात करते हैं तो 5 बिलियन रिवेन्यू जब अब्जॉर्ब किया जाता है फाइनेंशियल लोड जो कि डिलीवर करते हैं अफोर्डेबल डिजिटल कनेक्टिविटी को। इस चीज से बचने के लिए जो LTG प्रोवाइडर्स है वो कहते हैं ये हार्म करेगा जो पब्लिक या फिर स्मॉल इंडिजिनियस प्लेयर है उनको। लेकिन जब हम स्मॉल इंडिजिनियस प्लेयर्स की बात करते हैं या फिर इंटरनेट या टेलीकॉम यूजर्स की बात करते हैं, वहाँ देखने के लिए मिलता है ऐसे बहुत कम यूजर जो OTT प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं या फिर उनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने भी टेलीकॉम यूजर या फिर प्लेयर्स हैं वो सभी OTT को यूज करते हैं, तो उनके राइट्स को देखते हुए जरूरी है कि OTT के ऊपर एक फेयर शेयर जो है वो यूज किया जाए, ताकि जो उनके रिगार्डिंग इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं उनको सॉल्व किया जा सके, और जो कस्टमर्स के राइट है उनको सेव किया जा सके, ताकि अपने प्रॉफिट के लिए ये अपने अकॉर्डिंग प्राइस को इंक्रीज ना कर सके और जो लोकल प्लेयर है उसको भी हार्म ना करे। US के अंदर रिसेशन जैसी कंडीशन रेज हो रही है जो कि इकोनॉमी उनकी कंटिन्यूसली इंडिकेट कर रही है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो वो 4.3% था जुलाई में, अगर हम जून का कंपेयर करते हैं जो कि 4.1% था। इसके अलावा पास्ट ईयर लो पॉइंट्स की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सीड इट लोअर पॉइंट फ्रॉम पास्ट ईयर्स बाय 0.5%। शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड जो है वो एक्सीड कर गए लॉन्ग टर्म को। इसके अलावा US इकोनॉमी में रेजिलेंट और ग्रोथ रेट जो है वो 3% है, जो कि सेकेंड क्वार्टर में बात करते हैं 24 की 2.5% के अप्रोक्स पहुंच गया था, कि जब जो फोरकास्ट करता है कि जो इकोनॉमी है उसको 7% का अप्रोक्स होना चाहिए। तो किस तरह से US इकोनॉमी में रिसेशन की जो कंडीशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। US रिसेशन की वजह से इंडिया की जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। गोल्ड लोन फ्रॉड्स, नो हाउ टू आइडेंटिफाई द रेड फ्लैग्स। तो
रिसेंटली देखने के लिए मिला था कि किस तरह से मिस अप्रोप्रिएट और जो आइडेंटिकल थीफ है उनके द्वारा अलग अलग तरह से गोल्ड लोन फ्रॉड किए जा रहे हैं, या तो एम्प्लॉयज के द्वारा जो रेट है उसको इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है कि जिसने भी गोल्ड लोन लिया है वो उसको देने में नहीं दे पाता, सक्षम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो उनका गोल्ड है वो उसे वापस कभी बोरो कर ही नहीं पाता। इसके अलावा फेक गोल्ड लोन कंपनीज की वो अपना पूरा आईडी और पूरा वेबसाइट इस तरह से डिजाइन करते हैं जिस तरह से गोल्ड लोन कंपनीज या फिर जो भी उनका होता है, और उसकी वजह से इजिली और जल्दी से लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो भी गोल्ड लोन यूजर होता है उसके गोल्ड को लेकर या तो डिसअपेयर हो जाते हैं, या फिर जो उनके लोन को उन तक ना पहुंच मिलने से पहले ही उनके गोल्ड को बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनका एसेट कभी उनके पास वापस जा ही नहीं पाता। इसके अलावा ऑनलाइन गोल्ड लोन फ्रॉड भी देखने के लिए मिलता है कि फेक वेबसाइट के माध्यम से मिमिक किया जाता है गोल्ड लोन कंपनीज को, और कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है हाई इंटरेस्ट रेट पर, लो इंटरेस्ट रेट पर गोल्ड लोन, जिसे वो प्रमोट करते हैं। इसके अलावा फेक गोल्ड लोन जो है इसमें देखने के लिए मिलता है कि फ्रॉड जो है वो इंश्योरेंस करते हैं लोन के अगेंस्ट फेक गोल्ड को, या फिर जो ज्वेलरी स्टैंडर्ड है उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के कोलिजन या इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सेफ मेजर से उसको लिया जाए कि अगर कहीं से भी लोन लेते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उस कंपनी की ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाए, जो उनके पेपर है उसको देखा जाए, या फिर जो खुद का गोल्ड है उसके रिगार्डिंग जो पेपर है वो कस्टमर के पास हो, लाइसेंसिंग सर्टिफिकेशन इन सभी को ध्यान में रखा जाए। जो भी इनवॉइसिंग या फिर बिलिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उनको से लिया जाए, और ऑनलाइन अपील करने की बजाय, फ्रॉड के रिस्क में ना पड़ने की बजाय एक और चेक किया जाए कि किस तरह से वो है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट साइट्स है या फिर जो रजिस्ट्रेशन साइट है उनके ऊपर चेक किया जा सकता है कि कौन सी कंपनीज के द्वारा गोल्ड लोन प्रोवाइड किया जाता है या नहीं। ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जा सकता है, किस तरह से सर्टिफिकेट लोन एग्रीमेंट और जो भी रिसिप्ट है डॉक्यूमेंट को सिक्योरली रखा जा सकता है, अगर इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है तो डिस्प्यूट को सोल्व करने में हेल्प कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आंसर।